और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में इस साल सदारती इलेक्शन है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, मुबाहिसे भी शुरू हो चुके हैं जो कि अमेरिका की रिवायत के मुताबिक चल रहे हैं इस वक्त। लेकिन जो पहला इसमें हमने देखा मुलाखड़ा हुआ, मुकाबला हुआ, मुबाहिसा हुआ, उसमें जो मौजूदा सदर हैं वो बड़े हमें शेकी से नज़र आए, जबकि जो दूसरे उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बड़े हमें एग्रेसिव भी नज़र आए, पूरा एतमाद नज़र आए। तो क्या आगे की मंजर कशी हो रही है इस सारे इलेक्शन के हवाले से, क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। आज हमें ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर कमर चीमा साहब, माहिर हैं आप आलमी उमूर के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या आपको नज़र आ रहा है जो अमरीकी इलेक्शन है इसमें कोई अपसेट किसे वैसे आप कहेंगे और कौन फेवरेट नज़र आता है? जी जी, बहुत शुक्रिया। देखें, अपसेट होते तो नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो समझती है कि प्रेसिडेंट बाइडेन इस काबिल नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सकें। पहली बात तो यह है कि वो बहुत ज्यादा रुकते थे, वो अपने सेंटेंस कंप्लीट कर नहीं पाते थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े एग्रेसिव पोस्टर था उनका, और जो बाइडेन जो है उनको उनकी पार्टी भी शायद ओन नहीं कर रही। और इवन के सारा जो अमेरिकन मीडिया है वो कह रहा है कि अमेरिकन डेमोक्रेसी खतरे में है अगर जो बाइडेन पावर में आते हैं, क्योंकि वो अकेले तो सिस्टम रन ही नहीं कर सकते, और अमेरिकन डेमोक्रेसी फिर भी खतरे है अगर ट्रंप पावर में आ जाए। तो एक ही सूरत है कि अगर डेमोक्रेट पार्टी बाइडेन साहब को ब्रेक दे और किसी और उम्मीदवार को लेके आए। इस सिलसिले में सुनने में आ रहा है कि कैलिफोर्निया के जो गवर्नर हैं उनका नाम आ रहा है कि शायद वो जो है वो लड़े इलेक्शन की, और डेमोक्रेट पार्टी उनको लेके आए। लेकिन क्योंकि बाइडेन के पीछे जो है वो प्रेसिडेंट ओबामा, साबिक सदर, और प्रेसिडेंट क्लिंटन भी खड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी ये बेसिकली ये ओबामा का थर्ड टेन्योर था, और डेमोक्रेट पार्टी इस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा ने समहाउ किसी न किसी कंट्रोल की हुई है, लेकिन वो पीछे बैठ के सारा निजाम चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका के को देखते हुए सारी दुनिया परेशान है, यूरोप परेशान है कि वहां पे जो स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें या तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ट्रंप साहब है और यहाँ पर एक बहुत बीमार बाइडेन साहब है। क्या बनेगा ये आइंदा कुछ हफ्तों में पता चलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि बाइडेन साहब तो खुद भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जिस तरह से आप कह रहे थे कि कैलिफोर्निया के गवर्नर जो हैं वो हो सकते हैं, तो अगर बाइडेन खुद नहीं हटते तो फिर डेमोक्रेट्स मजबूरन इन्हें ही इलेक्शन लड़ाएंगे, या फिर वो भी कोई अपना वीटो करेंगे इस सारे मामले को? मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेट पार्टी के अंदर जो इस वक्त, जैसे मैंने पहले कहा, जो कंट्रोल है वो ओबामा, क्लिंटन एंड बाइडेन तीनों को मौजूद है। और वो समझते हैं, क्योंकि इसमें हो ये रहा है कि बाइडेन की जो कमजोरी है, बुढ़ापे का फायदा उठाते हुए और ताकतें ये समझती हैं कि ये अच्छा है कि बाइडेन साहब को एज ए फेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, लेकिन पीछे से जो कंट्रोल है वो उनके हाथ में हो। सो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बाइडेन अकेले तो भी कुछ अपने आप को ना अपने केस को प्रॉपर्ली एडवोकेट कर सकें, लेकिन बाइडेन के साथ जो बाकी डेमोक्रेट्स हैं वो इस केस को प्लीड कर रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि कोई कह रहा है जी कि पहली दफा है, ऐसे हो जाता है, कोई कह रहा है कि नहीं बाइडेन के अंदर यह है कि वो झूठ नहीं बोलता, कोई कह रहा है कि उसका रिजॉल्व बड़ा अच्छा है, कोई कह रहा है कि उसने 3 साल बड़ा डिलीवर किया, कोई कह रहा है उसने नौकरियां ज्यादा लेके आया है। आज तक इतने कभी रिपब्लिकन कैंडिडेट मिलके नौकरियां पिछले 3 टेन्योर में नहीं लेके आए जो कि बाइडेन अकेला लेके आए। सो बहुत सारे फैक्टर्स को सामने रखा जा रहा है, लेकिन असल में जो डेमोक्रेट पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती कि बाइडेन साहब जो हैं वो अच्छा, तो डॉक्टर इलेक्शन से बाहर हों। ठीक है, ये भी फरमाइएगा कि जो डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी मामलात रहे हैं उनके हवाले से जो हमने देखा, एक जूरी का फैसला भी आया, उससे पहले भी मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी आए, आपको क्या नजर आता है इन चीजों ने डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाया है और कितना इसका असर नजर आता है आपको उनकी इंतखाबी मुहिम पर? देखिए, ये जितने भी केसेस बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ये जितने केसेस भी हैं समहाउ ये डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने पॉपुलर किया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर एक तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके ऊपर केसेस बनने का आप इत्तेफाक देखें तो लोगों ने बहुत ज्यादा उनको पसंद किया कि देखें इस बंदे के खिलाफ सारी दुनिया है। इसी तरह अमेरिका में भी यही है, और खास तौर पे जो बहुत सारे जो स्टेट्स के अंदर ये बात है,
जी, हमदर्दी का वोट जरूर मौजूद है कि ट्रंप के साथ ज्यादती हो रही है। ये अमेरिका फर्स्ट की बात करता है, ये कहता है डिफेंस बजट कम करो, ये कहता है कि दुनिया जो है फॉर एग्जांपल नेटो अपने 2% ऑफ द जीडीपी ठीक क्यों नहीं देती, जो है बाकी ममालिक सही। क्यों नहीं देते। सो वो ट्रंप साहब को पसंद किया जाता है और उनके खिलाफ जितने भी केसेस बनाए सम हो उनका फायदा ही हो रहा है मुझे उनको, शॉर्ट सा और वो आंसर ज्यादा दे दीजिएगा पॉपुलर है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है। ईरान के इलेक्शंस के हवाले से आपको क्या लगता है? पहले मरहले में तो कोई बज़ाहिर बरतरी नजर नहीं आ रही। देखें, इसमें यह है कि एक मॉडरेट जो पर्सनालिटी है उनके आने के चांसेस ज्यादा है, जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके चांसेस कम है। गो के जो साबिक वजीर आजम सदर रूहानी थे वो एक हार्ड लाइनर थे, लेकिन इस दफा जो ज्यादा वोट मिले हैं वो एक मॉडरेट पर्सनालिटी को वोट मिले हैं, लेकिन 50% ना मिलने की वजह से दोबारा 5 जुलाई को वोट होगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कमर साहब।